जी नाज़रीन, रूबरू का और एक शुमारा लेकर मैं हूँ आपका मेज़बान फैज़ान कुरैशी। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको मुख्तलिफ़ शख्सियात से रूबरू कराते हैं और आज हमारे साथ जो मेहमान बात करने के लिए मौजूद है वो है निसारुल हक खान साहब, जिन्होंने हाल ही में जुडिशरी का इम्तिहान पास किया है। आज हम इनसे इनके शोबे के हवाले से मुख्तलिफ़ सवालात करेंगे। निसार साहब, सबसे पहले मैं आपको कानूनदान और जज बनने पर मुबारकबादी पेश करता हूं और इस हवाले से मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि क्या सोचकर आपने इस मैदान में आने का इरादा किया है? देखिए, मैंने 2014 में बसित वकील अपनी रजिस्ट्रेशन बार एसोसिएशन कुपवारा के साथ करवाई थी। बिल्कुल। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई प्रैक्टिस ये मेरा एक पैशन डेवलप हुआ कि मुझे भी जज बनना है, क्योंकि पहले से ही, यानी कि जब हम कहते हैं 8th 9th या 10th 11th से कोई भी रुझान नहीं था जज बनने का जी। और मेरे दिमाग में भी नहीं था, कोई इंक्लिनेशन नहीं थी। बट जब मैंने 2014 में एज ए मेंबर ऑफ द बार एसोसिएशन कुपवारा एज ए वकील मैंने ज्वाइन किया बार एसोसिएशन कुपवारा, तो उसी दौरान ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दैट पीरियड आई डेवलप्ड द पैशन टू बी ए जज, because either you have to be on this side of the table or you want to be on the chair on the opposite side as a judge. So 2014 के बाद ही जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की तो उसी दौरान मैंने सोचा कि मैं भी जुडिशरी के एग्ज़ाम में बैठूं और मैं भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता हूं। जी निसार साहब, अगर दुनिया में अदालती निज़ाम ना हो तो दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह जाएगा। क्या आप समझते हैं कि आपके लिए ये जितना बड़ा एजाज़ है उतनी बड़ी आजमाइश भी है? बिल्कुल। देखिए, एज एन एडवोकेट और एज ए जज यू हैव टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। बिल्कुल। हु वायलेट्स द लॉ। कोई भी किसी कानून जो भी हमारे प्रोविजंस ऑफ द लॉ उनको वायलेट करते हैं, उनको इन्फ्रिंज करते हैं, तो कोई बुक होता है। तो एज ए जज हम ग्रास रूट लेवल पे नहीं जाते हैं यार, और एज एन एडवोकेट हम ग्रास रूट लेवल पे नहीं जाते हैं देखने के लिए कि इन्होंने वहाँ पे क्या किया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस जो भी कोर्ट के सामने आते हैं तो जज साहब उनको एवेलुएट करके उसका डिसीजन देते हैं। बिल्कुल। तो ये एक आजमाइश ही समझो आपके, अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश भी है, एक एजाज़ भी है कि आपने किसी को नवाजते हैं, जज बन गए, उनको अल्लाह ताला ने कामयाबी से नवाजा। बट एट द सेम टाइम ये आजमाइश भी है ऊपर वाले की तरफ से कि इस एजाज़ को आप कैसे आप अपनी जो फंक्शंस हैं उनको डिस्चार्ज करोगे। जी निसार साहब, कि हमारे निज़ाम में बहुत सारी इकाइयाँ होती है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो काम करते हैं, लेकिन लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद अदलिया से होती है और अदलिया का दरवाज़ा खटखटाना ये उम्मीद का आखिरी दरवाज़ा होता है। और जो जुडिशल सिस्टम से वाबस्ता लोग हैं उन्हें क्या करने की ज़रूरत है ताकि जो ये लोगों की उम्मीदें वाबस्ता है कोर्ट के साथ या अदलिया के साथ वो बरकरार रहें? बिल्कुल। जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी है, तो जब भी किसी पर्सन का कोई राइट वायलेट होता है तो उसके कानून के जो प्रोविजंस हैं उनके तई वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं, अदालत में आते हैं। अब जो मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन है, जो मैसेज हैं, दे आर अनअवेयर अबाउट द लीगल प्रोसीजर। बिल्कुल। जो हमारा लीगल प्रोसीजर है वो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है, बट एट द सेम टाइम जब हम कोर्ट में जाते हैं जो भी हमारे हुकूक जो तलफ होते हैं, किसी भी पर्सन के हुकूक जो तलफ होते हैं वो कोर्ट में जाता है तो केस फाइल करके वहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस जो भी होते हैं वो फैसले सुनाए जाते हैं। सो जुडिशरी इज़ द मैन इंस्टीट्यूशन टू प्रोटेक्ट द पीपल बिल्कुल फ्रॉम द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ देयर राइट्स। जी निसार साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आप वकालत करने का भी तजुर्बा रखते हैं, एक आम तासुर है लोगों के जहन में, एक आम परसेप्शन है कि जो वकालत है ये लाइंग है। क्या झूठ बोलने के बिना वकालत की जा सकती है? नो, ऐसा नहीं है कि हम झूठ बोलते हैं या ऐसा एक टैग लगा है कि इट्स अ परसेप्शन अमंग द मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन, अमंग द मासेस, दैट द लॉयर्स दे लाई। बिल्कुल। बट ये एक ethics है, it is a professional ethics of the lawyer that when you come to a lawyer with your genuine grievances that certain law has been violated or you have a certain right which needs to be protected by the judiciary। बिल्कुल। तो आप वकील के पास आते हैं, अपनी सारी परेशानियां बोलते हैं, बट यू कैन नॉट डिनाई एट द सेम टाइम, फॉर एग्जांपल somebody has committed an offense। बिल्कुल। As a lawyer you cannot deny him the legal aid which law has provided him। बिल्कुल। So ethics जो है हमारा वो ये कहता है कि everybody should be given the legal protection। कोई भी क्रिमिनल है या कल को उसने कोई संगीन अपराध किया
तो एज ए लॉयर आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी कवानीन है, ज़वाब्ते हैं, तो उनमें आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। जैसे एक डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है, ही कैनॉट डिनाई सर्जरी टू हिम, एट द सेम टाइम ए लॉयर कैनॉट डिनाई। बिल्कुल लीगल जो भी उसके रेमेडीज़ हैं, बिल्कुल प्रोटेक्शन है, वो उसको डिनाई नहीं कर सकता। जी। तो एट द सेम टाइम वो आपके पास आता है, वो कहता है कि मैंने ये जुर्म किया है, तो यू कैनॉट डिनाई कि नहीं मॉरली ये रॉन्ग है। बिल्कुल। बट लेटर ऑन जो भी कोर्ट में प्रूव होता है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, उसके बिना पे उसको सज़ा दी जा सकती है या उसको एक्विट किया जा सकता है। जी जी निसार साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आपने जुडिशरी का इम्तिहान पास जो किया है हाल ही में, इसका जो सिलेबस होता है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स होता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका अप्रोच क्या रहा प्रिपरेशन के दौरान, क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई और क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप उनको जो एस्पिरेंट्स हैं जुडिशरी के? देखिए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं, इट्स नॉट ऑफ द जुडिशरी ओनली, जो भी JKAS है, UPSC के एग्जामिनेशन हैं, ये नीट हैं फॉर दैट पर्पस। तो मेहनत तो बहुत है, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क तो है, बट एट द सेम टाइम व्हाट यू नीड टू रिमाइंड इज़ यू हैव टू मेक मल्टीपल रिविजन्स ऑफ द सिलेबस। जितने भी रिविजन कर सकते हैं, जितना भी पढ़ो उसके मैक्सिमम रिविजन्स करो। मेक शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको इजी हो जाएगा। एंड जो भी कोर्स है, जो भी आपका सिलेबस है, उसको देख के चलिए। सिलेबस देख के आप टाइम फ्रेम्स बनाएं, बाइफरकेट कीजिए अपने सिलेबस को कि 2-3 घंटे का स्ट्रेच लेके दिन में कितना पढ़ सकते हैं आप। ऐसा भी नहीं है कि आप 24 घंटे पढ़ सकते हैं। एट द सेम टाइम आप पढ़ते हो, एट द सेम टाइम नींद भी उतनी ही ज़रूरी है। कम से कम 8 घंटे नींद तो आपको करनी है, क्योंकि जब आप नींद नहीं कर पाओगे, यू विल नॉट कंसंट्रेट ऑन द अदर डे। नींद भी लेके चलिए, आप अपने जो बाकी टाइम स्केड्यूल्स हैं उनको भी लेके चलिए, और जो भी आपकी स्टडीज़ के लिए आपने टाइम रखा है उसको छोटे छोटे टाइम फ्रेम बना के चलिए। उसमें अपने सिलेबस जो है, जो भी आपने फ्रेम किया है, उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। जब भी आप एक टाइम फ्रेम के अंदर अपनी जो एकम्प्लिशमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो भी सिलेबस होता है, जैसे आपने 2-3 टॉपिक रखे हैं, आपने 2 घंटे में उनको ख़त्म करना है। जब आप इसको ख़त्म करते हैं कि इट विल मोटिवेट यू टू गो फॉर अनदर टास्क। जी निसार साहब, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो दिन ब दिन यहाँ पर जो है क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। एज नाउ एज जुडिशल ऑफिसर, आप क्या समझते हैं किस तरह से हम क्राइम्स को जो है कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, अवेयरनेस एक बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे लीगल अवेयरनेस हो। जैसे अब क्राइम्स बढ़ रहे हैं, बिल्कुल, तो पुलिस इन्फोर्समेंट एजेंसीज आर देयर टू प्रोटेक्ट इट। बाकी जुडिशरी इटसेल्फ है, क्योंकि कल को कोई क्राइम करके आता है तो वी हैव टू डील विद दैट, दोज डिविएंट पर्सन्स जो भी लॉ को वायलेट करते हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर एजुकेशन है। अपने वालिदैन जो है या उस्ताज़ा हैं, वो अपने बच्चों को एक अच्छी तरबियत दें, तो इंशाल्लाह कर्ब हो जाएगा। जी, तो आप चूँकि वकालत भी कर रहे थे और साथ ही साथ आप ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे थे, तो किस तरह से आप ने टाइम को मैनेज किया? देखिए, एक इंसान के अंदर क्या होता है कि वी सीक वैलिडेशन फ्रॉम द अदर्स। प्रॉब्लम यह है कि यू हैव टू एक्नॉलेज योर सेल्फ फर्स्ट, व्हाट कैपेसिटीज़ यू हैव, तो यू कैन कंकर एवरीथिंग यू वांट। जो भी एक इंसान चाहता है वो कर सकता है, बस उसमें यू हैव टू बी वेरी रिजिलियंट एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू वर्क हार्ड। तो जो भी यंग एस्पायरेंट्स हैं वो अपना गोल लेके चलें कि किसी को जुडिशरी करनी है। एट द सेम टाइम कोई लॉ करके आता है, उसको जुडिशरी में कोई शौक नहीं होता है उसका। ही वांट्स टू बी ए गुड एडवोकेट। जैसे मेरा पहले से था कि मैं लॉ के बाद आई वांट टू बी ए सक्सेसफुल लॉयर। ऐसा नहीं था कि मैं जुडिशरी का कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई प्रैक्टिस एट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुपवाड़ा, आई डेवलप्ड द पैशन टू बी ए जज। उसके बाद 2018-2019 में उसका एग्ज़ाम हुआ। आई अपीयर्ड इन दैट एग्जामिनेशन। नहीं हुआ उस टाइम, बट साथ में मैंने काम किया कि मैं घर आके, यानी कि जो भी फाइल्स थी, ब्रीफ्स थे हमें तो पढ़ना ही पड़ता था। आई वाज डीलिंग विद द सेम फील्ड। एज ए जज हो या एज एन एडवोकेट हो, यू हैव टू स्टडी लॉ, यू हैव टू बी एन एवरी डे रीडर। उसमें कोई दो राय नहीं है। तो बाद में जब भी एग्जामिनेशंस आए, स्टूडेंट्स काम करें, अगर एग्जामिनेशन जैसे 2018 में KCS की पोस्ट आई, फिर 2023 में आई, तो देयर वाज अ 5 ईयर गैप। तो कोई स्टूडेंट ये लेके ना चले कि नहीं बैठना ही बैठना है। आप अगर घर आके प्रैक्टिस भी करते हो, घर आके 2-3 घंटे पढ़ते भी हो, फिर जब भी एग्जामिनेशन आए फिर उस टाइम घर पे बैठे, इंशाल्लाह हो जाएगा। आपने सेकंड अटेम्प्ट में इस इम्तिहान को क्वालिफाई किया, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि अगर किसी का पहले अटेम्प्ट में नहीं होता है तो वो डिस्करेज हो जाता है। बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर आपका इस बार भी ये क्वालिफाई नहीं होता तो आपका माइंडसेट क्या होता? देखिए, क्या होता है कि
मैंने 2018 में यानी कि जो फॉर्म्स निकले, फॉर्म फिल किया। 2019 में उसके एग्जामिनेशंस हुए। आई पास्ड द प्रीलिम्स बट आई कुड नॉट मेक इट टू द मेंस। उसके बाद डिमोटिवेशन तो होती है, इट्स नॉट इट्स अ नेचुरल कोर्स, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं सारे। तो फिर 2021 में मैंने पीओ का एग्जामिनेशन में बैठा, उसमें नहीं हुआ। आई वॉज वेरी मच डिमोटिवेटेड एट दैट टाइम एवन। बट उसके बाद आके, क्योंकि एक अंदर से एक आवाज़ आ रही थी, एक वो जुनून था कि नहीं करना है, आई हैव टू डू इट। फिर से किताबें खोलता था, फिर से पढ़ता था, खुद को खुद ही मोटिवेट करना है। यानी कि मोटिवेशन तो कहीं से भी आप ले सकते हैं, यानी कि अपने पेरेंट्स को देख के या किसी ऑफिसर को देख के कि ही हैज़ क्रैक्ड इट, इवन आई कैन क्रैक इट। तो डिमोटिवेशन आती है, इसमें कभी आप अप होते हैं, कभी डाउन होते हैं। एक दिन आप अच्छा फील करते हो पढ़ाई के दौरान, एक दिन आपको लगता है नहीं आई एम फीलिंग लो, नहीं होगा। ये थॉट्स तो आती हैं, बट उनको ओवरकम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जब आप अपने सिलेबस पे स्टिक रहते हो कि मुझे इतना कवर करना है, तो आप उस गोल की ओर जा रहे हो और एवरीडे टास्क जो है वो आप कंप्लीट कर रहे हो, तो आप मोटिवेटेड ही रहते हो। बिल्कुल। जी अनसार साहब, चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हर साल बहुत बड़ी तादाद में जो बच्चे हैं वो लॉ की डिग्री मुख्तलिफ़ इदारों से, मुख्तलिफ़ कॉलेज से या यूनिवर्सिटीज़ से हासिल करते हैं, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि जो नए लॉयर्स होते हैं, वकील होते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं कोर्ट में। फिर तो एज जज मैं आपसे जानना, आप किस तरह से उनको इनकरेज करेंगे ताकि वो विदाउट एनी फियर आर्ग्यू कर सकें? देखिए, जो भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं, जैसे मैं था, मैंने LLB कंप्लीट किया, तो हमारी फैमिली से कोई लॉयर नहीं था। बिल्कुल। नोबडी वाज एसोसिएटेड एंड एफिलिएटेड विद दिस प्रोफेशन फर्स्ट। सो मेरा पहले से था कि खुद ही मैं कि मुझे एक सक्सेसफुल लॉयर बनना है। आई वेंट टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुपवारा। मैंने एडवोकेट, मेरे जो सीनियर थे एजाज अत्तर साहब, उनसे बात की, तो मैंने वो चैम्बर ज्वाइन किया। आई बिकेम ए मेंबर ऑफ दैट चैम्बर। फिर आहिस्ता आहिस्ता से मैं प्रैक्टिस करता गया, उनके ब्रीफ्स थे, उन पे सीखा, घर फाइल्स लाता था, पढ़ता था। तो जो भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं डरे नहीं। देखिए, मतलब हर कोई जो भी आज एक सीनियर लॉयर बन के बैठा है, once he was also a junior, बिल्कुल। so he attained this position by working hard। बिल्कुल सही बात। जो भी वकालत का प्रोफेशन है, एज ए जज हो, एज ए वकील हो, आपको एवरीडे पढ़ना है। जी। जो भी आपके ब्रीफ्स आते हैं, जो आप फर्स्ट डे कोर्ट जाओगे, nobody knows you, क्योंकि आप जब 1 साल 2 साल हो जाते हैं, लोग आपको जाना स्टार्ट हो जाते हैं, वो आपके पास क्लाइंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आहिस्ता 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 ग्रो हो जाता है। तो एट द फर्स्ट डिस्करेज ना हो, डिसहार्टन ना हो, इंशाल्लाह ऊपर वाले पे भरोसा रखें और मेहनत करते रहें। बिल्कुल, मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह फल मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू।